हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूटीके एजुकेशन के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं भाई आपको एक इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। जो कि आपका जो 21 तारीख को एग्जाम होने वाला है ना, उसमें आने के हाइयर चांसेस हैं। ऐसे क्वेश्चन इनको जरूर कवर करके जाना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप नंबर पे मत जाना, ठीक है। इसमें कोई इसका सीन नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे देखो, आपको क्वेश्चन क्या दिया है मेन, ठीक है। और नंबरिंग पे नहीं जाना है आपको, ठीक है भाई। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखा है एक इक्वेशन, एक दूसरी इक्वेशन। यहाँ पे dy/dx का मान पूछ रहा है। एक क्वेश्चन इस बार जरूर आना है, मस्टली एक क्वेश्चन 100% इस बार आना है, ठीक है। दो इक्वेशंस देगा, ठीक है। y के बराबर x के बराबर, ठीक है। आपको dy/dx डिफरेंशियल पूछ लेगा, ठीक है। कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूँ, चिंता नहीं करनी। देखो, फर्स्ट इक्वेशन उठाओ, आराम से इसको डिफरेंशिएट करो। पहले देख लो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिंपल सी बात है। तो कहीं मैं देखूंगा यहाँ भी टी है भाई और यहाँ भी टी है, दोनों जगह टी कॉमन आ रहा है। देख लो कहीं ध्यान से ना, देखो ये भी टी आ गया, यहाँ भी टी है और यहाँ भी टी है, यानी दोनों इक्वेशंस में मेरे को टी कॉमन मिल गया, ठीक है। टी इज कॉमन, ठीक है भाई। तो मैं यहाँ टी के रिस्पेक्ट में पहली वाली इक्वेशन को भी यहाँ डिफरेंशिएट करूंगा और दूसरी वाली इक्वेशन को भी टी के रिस्पेक्ट में ही करूंगा, क्योंकि दोनों में टी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो पहले वाली इक्वेशन को कहीं मैं टी के रिस्पेक्ट में करूंगा तो dy/dt आ जाएगा लिखा हुआ, क्योंकि पहले मैं इधर साइड का करूंगा तो dy/dt आ गया, ठीक है। फिर 4t है तो 4 को बाहर फेंका, टी का टी के रिस्पेक्ट में टी 1 ही हो जाना है, तो यार डायरेक्टली 4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसका भी टी के रिस्पेक्ट में करूंगा तो dx/dt आ जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप कहीं देखोगे तो 4 को बाहर फेंका, 1/t का आप कहीं देखो तो टी इनवर्स कह सकते हो उस चीज़ को आप, है ना, 1/t को। सो -1 आ गया टी -1 -2 हो गया, ठीक है। सो -2 को आप क्या कर सकते हैं, ये आपका नीचे है ना, इसको नीचे ले आओगे तो हो जाएगा आपका -4/t², ठीक है। सो इसका राइट आंसर देख लेना कैसे आएगा। इसको आपको ऊपर रखना है, क्योंकि आपको dy ऊपर रखना है, ठीक है। dy वाले जो भी आंसर है ना, इसको ऊपर रखना है और फिर dx वाले को नीचे रखना है, ठीक है मेरे भाई। सो यहाँ पे आप इसको करोगे, देखो यहाँ पे इन्होंने वही काम किया होगा। यहाँ पे देखो इसका आंसर आ गया इनका -4t², ठीक है। सो इसका राइट आंसर कहीं ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, देखो dy/dt ऊपर रखा है, dx/dt नीचे रखा है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मुझे dy/dx पूछ रहा है, ठीक है। वो dy/dx पूछ रहा है मेरे भाई, ठीक है। कहीं मेरे को dx/dy पूछता, फॉर एग्जाम्पल dx/dy, तो मैं क्या करता, पहले मैं dx वाले पद को लिखता, मतलब dx/dt वाले को लिखता पहले, फिर अपॉन करके dy/dt वाले को लिखता, ठीक है। सो जो चीज़ें जैसे उसके टर्म पे आपको लगाना पड़ेगा तभी आंसर राइट आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। एक इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना, है ना। क्या कहते हैं, वेक्टर वाले में से, कि आपको कोण का फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन इस बार बहुत ज़्यादा हाईयर चांस बना रहा है कि कोण आपको निकालने आनी चाहिए। पहली बात तो इसका जो फंडामेंटल फॉर्मूला है उसको देख लो। इसका फंडामेंटल फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका फंडामेंटल फॉर्मूला है cos = ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, ठीक है। सो इसको करो आराम से, मैं बताता हूँ कैसे करना है वैसे आपको, ठीक है। देखो, आपको पहली बात तो मॉडुलस निकालना आना चाहिए। आपको ए वेक्टर कोई दे रखा है फॉर द एग्जांपल, ठीक है। तो आपको उसका मॉडुलस कैसे निकालना है, एक रूट लगाना है बड़ा सा, ठीक है। उसके बाद इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, मतलब दिक अनुपात हैं इसके, जो दिक अनुपात का मतलब आई का आगे क्या लगा है, 1 लगा है, तो 1 का स्क्वायर करो। फिर 2 मतलब जे के आगे क्या लगा, -2, तो मतलब पहली बात तो आप स्क्वायर कर रहे हो, -2 का भी स्क्वायर कर दो, चाहे -10 का कर दो तो 100 ही मिलना है, ठीक है। या -2 का कर रहे हो तो 4 ही मिलना है, तो माइनस से कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है। कभी भी आप डायरेक्शन रेशियो को निकालना चाह रहे हो, नहीं मतलब मॉडुलस निकालना चाह रहे हो, तो उसमें आपको माइनस प्लस का कोई सीन नहीं करना है, रूट लगाना है उसमें, खाली इसके वो देख लो डायरेक्शन रेशियो क्या गया। पहले का 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर, कुछ मत देखो, प्लस माइनस का कोई नहीं, प्लस लगाओ। दूसरा 2 है ना, ये 4 हो गया, है ना। सीधे सीधे स्क्वायर करते जाओ, 3 का 9 होता है, ठीक है। प्लस माइनस का कोई सीन नहीं होगा, ठीक है। सो ये 13 हो गया, एक 14 हो गया, तो √14 आ गया, ठीक है। सो ऐसे आप दोनों की निकालोगे, इसका भी निकाल दिया, इसका √14 आ गया पहले वाले का, इसका भी निकालोगे, इसका भी √14 आएगा, ठीक है। दोनों के √14 आ गया। अब आप देखो, आप फॉर्मूले क्या जरूरत है आपको। सो आपने ये दोनों चीज़ें निकाल ली नीचे की, अब आपको ये जरूरत है तो डॉट निकालोगे। डॉट मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं, वैसे सबको आता ही होगा, तब भी मेरे को बताना तो फर्ज है, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं। कहीं आपको दो प्रोडक्ट की डॉट मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आई वाले को आई से करोगे, और रियल आंसर आपका इसमें एक यूनिट वेक्टर आएगा, यूनिट वेक्टर नहीं, एक इसमें आपका जो आंसर आएगा स्केलर आएगा, ठीक है। देखो कैसे आएगा, स्केलर का मतलब कोई अंक टाइप का आएगा, आई जे की यानी वेक्टर फॉर्म में आंसर नहीं आता है, इसमें कोई स्केलर आंसर आता है, ठीक है। देखो जैसे कि आप आई की करोगे तो इधर 3i से करोगे तो 3 आ गया, ठीक है। प्लस लगाया नहीं, मतलब सॉरी, ये माइनस लगा था ना, ये माइनस लगा है आपका, यहाँ पे भी माइनस लगा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पहला आपका 3 आता है, +4 आएगा। उसके बाद थर्ड वाला देखो, माइनस प्लस ऑफ 3 लगा है, उधर लगा है के में 1, ठीक है। तो +3 आ गया, तो 9 और ये 13 आ गया टोटल, ठीक है। सो एक सेकंड देख लेते हैं, 13 नहीं 10 आ रहा है,
अच्छा हाँ, 3 3 6 4 10, ठीक है। तो 10 आ गया टोटल। आप यहाँ पे जब दोनों की वैल्यू रखोगे ऊपर और नीचे तो आपका ये आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना भाई, है ना, ये कोण वाला जरूर आएगा इस बार एक क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखते हैं फटाफट। यहाँ पे एक इस टाइप का क्वेश्चन भी वेक्टर फॉर्म से पढ़ के जरूर जाना। दो वेक्टर्स दिए रहेंगे, आपको डॉट प्रोडक्ट आएगा, बट किस में आएगा, इन दोनों का प्लस करो, इन्हीं दोनों का माइनस करो, फिर उन दोनों में जो आंसर आएगा उसको डॉट करो। तो प्लस माइनस करना आना चाहिए वेक्टर का, है ना। मैंने आपको दो चीज़ सिखाई, पहले तो डायरेक्शन रेशियो आपको आना चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज जो आपके होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपको डायरेक्शन रेशियोज आगे निकालने हैं, उसके बाद आपको ऐड करना भी आना चाहिए, और डॉट मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ऐडिंग करना, ये तीन चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, डॉट कैसे करोगे, उसके बाद आप ऐड कैसे करते हो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्शन कोसाइन सिखाई दिए, और मैंने आपको यहाँ पे डॉट कैसे करते हैं वो भी सिखाई दिया, क्रॉस वाला भी बता दूंगा, चलो। और अब आप ऐड करना सीख लो एक बार, ऐड कैसे करेंगे, है ना। आई वाले को आई से करोगे, लेकिन यहाँ आई जे के रहता है, तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में ही आंसर आएगा आपका, ठीक है। सो जैसे कि आई की 5 ऐसे करोगे तो 6 ऑफ आई आ गया। उसके बाद कहीं 3 -1 यानी प्लस ऑफ 2 जे कैप आ गया, ठीक है। और माइनस ऑफ 8 के कैप आ गया, ठीक है। -5 -3 -8, ठीक है। तो ये आपका आ गया प्लस में, ठीक है। ऐसे ही आप माइनस में निकालोगे तो दोनों को माइनस करना, सिंपल सी बात है। अब देखो एक बार कहीं मान लो, अब ये चलो क्वेश्चन तो कर लोगे, डॉट प्रोडक्ट निकालना है इनका, ठीक है। दो नए वेक्टर्स आपके बन गए, यहाँ पे एक इनका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो कहीं आपको क्रॉस प्रोडक्ट करनी है तो आप कैसे कर रहे हैं, कहीं आपको क्रॉस प्रोडक्ट करनी है नहीं दोनों के लिए, तो आप यहाँ पे पहले एक डिटर्मिनेट बनाओगे यानी सांडिंग बनाओगे, उसके बाद आई जे के लिखोगे उसमें सबसे ऊपर, ठीक है। उसके बाद इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनको लिखोगे, जैसे पहले का 1 है, फिर प्लस का 3 यानी 3, उसके बाद -5, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाले वेक्टर के लिखोगे तो 5 हो गया, फिर सेकंड में -1 है, फिर -3, ठीक है। सो आपका राइट, देखो ये ऐसे आपका डिटर्मिनेट बन गया ना। फिर आई के लिए सॉल्व कर रहे हो, मतलब इसको आप प्रसार करोगे, है ना, इसको सॉल्व करोगे इंडिटरमिनेट को, तो जो रियल आंसर आएगा आई जे के फॉर्म में आएगा। तो कभी भी ध्यान देना, कभी भी आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो दो वेक्टर्स की तो आपका एक स्केलर आंसर आएगा, कभी भी आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो आपका एक वेक्टर आंसर आएगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन इधर आपका ये बच रहा था, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आपका किसका है, चैप्टर नंबर 6 का है, अवकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या इन्होंने, थोड़ा सा समझेंगे इसको आराम से, है ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, 5 मार्क का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लॉन्ग छूट रहा है, मैं कराऊंगा वो भी, ठीक है। देखो एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहता है, मतलब कोई भी एक बैलून है आपके पास, वो गोला रहता है हमेशा, ठीक है, गोला, ठीक है। एक पंप के द्वारा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से भरा जाता है, ठीक है। चलो हवा से मैं सोच रहा हूँ कि वो भर रहा होगा धीरे धीरे, है ना, फूलेगा, बड़ा होगा, यानी आप समझ सकते हो पहले वो गुब्बारा था इतना बड़ा, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, इनमें हवा भरते गए ये लोग। तो इसका देखो क्या कहते हैं, आयतन बढ़ रहा है, यानी इसमें जो फॉर द एग्जाम्पल इसमें 1 लीटर पानी आता, तो अब आयतन बढ़ गया तो इसमें 2 लीटर आ जाएगा। तो ऐसे इसका आयतन बढ़ रहा है, इसका 3 लीटर आ जाएगा, और गैस बढ़ दी इसमें तो और बड़ा हो गया, मतलब 4 लीटर आ जाएगा। मतलब आयतन बढ़ रहा है, आयतन का मतलब उसमें अंदर उसको जो उसका वैल्यूम है वो बढ़ते जा रहा है, कहने के लिए, है ना। सो आयतन का मतलब यही हुआ, आयतन का मतलब ये होता है गोलाकार चीज़ में कोई क्षेत्रफल है तो उसको आयतन कहते हैं, ठीक है। या किसी बंद चीज़ में कोई चीज़ है, क्षेत्रफल कहीं आपको फाइंड करना है तो उसको आयतन कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये आपका गोला बंदी होता है, ठीक है। सो यहाँ पे वही कह रहा है कि एक पंप के द्वारा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से भरा जाता है, ठीक है। सो इन्होंने ये पूछना है कि गुब्बारे की त्रिज्या परिवर्तन की दर बताओ, है ना। मतलब आपको सबसे पहले ये बताना चाहिए कि जो चीज़ बदल रही है, ठीक है, क्योंकि पंप से जब उसमें गैस भर रहा है तो ये बदल रहा है ना इसका आयतन। जो चीज़ बदल रही है, क्या बदल रहा है सर, आयतन बदल रहा है, ठीक है। मेन चीज़ क्या है, आयतन बदल रहा है, ठीक है, यानी वी बदल रहा है, ठीक है। वी को क्या कहते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपका यहाँ पे बदल रहा है मेरे भाई, ठीक है। सो जो वॉल्यूम आपका यहाँ पे बदल रहा है, तो जो चीज़ बदलती है, बदलने का मतलब ये डिफरेंशियल यानी अवकलन, ठीक है। अवकलन का मतलब ये बदलना, है ना, समय के सापेक्ष या किसी के भी सापेक्ष। तो ये जो चीज़ें बदल रही हैं, यानी गुब्बारा बढ़ रहा है धीरे धीरे, इतना था, फिर 2 सेकंड और हवा भरी तो इतना हो गया, फिर 10 सेकंड और हवा भरी तो इतना हो गया, ठीक है। सो ये जो इतने सेकंड भर रहे हैं, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना ये सब काम, ठीक है। सो क्या चीज़ चेंज हो रही है, पहले आपको ये पता होना चाहिए सर, वॉल्यूम चेंज हो रहा है सर, ठीक है, वी, है ना। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो पता होना चाहिए, ठीक है। सो अब यहाँ पे d/dt आप लगा दोगे, d/dt ऑफ v। d/dt का मतलब क्या है सर, जो भी काम हो रहा है वो समय के सापेक्ष हो रहा है, d/dt का मतलब। और v का मतलब क्या है, किस में अंतर आ रहा है, किस में परिवर्तन आ रहा है, क्या बढ़ रहा है या क्या घट रहा है,
वॉल्यूम घट रहा है सर, यानी जो उसके अंदर आयतन है उसका या किसी भी चीज़ का आयतन है वो बढ़ घट रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझना इसे। अब कह रहा है जब आपको ये दे रखा है कि आपका dv/dt ये होगा, है ना, इन्होंने दे दिया कि आपका ये 900 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, 900 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये आपको दे रखा है मेरे भाई। ठीक है, सो आप क्या, आप पूछ क्या रहा है कि गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन की दर बताओ। ठीक है, यानी अब गुब्बारे की त्रिज्या में जो परिवर्तन का नाम सुनते ही, है ना, आप d/dt लगाओ सबसे पहले तो, है ना। d/dt का मतलब परिवर्तन हो रहा है, अब समय के सापेक्ष ही हो रहा है। आपको क्वेश्चन पढ़ के थोड़ी थीम समझ में आ जाएगी, ये जो यहाँ काम हो रहा है ये समय के सापेक्ष ही हो रहा है, मतलब समय के सापेक्ष ही परिवर्तन हो रहा है। और कभी भी परिवर्तन हो तो d/dt लगाओ। ठीक है, सो परिवर्तन हो रहा है सर, तो हमने d/dt लगा दिया। पूछ क्या रहा है, गुब्बारे की त्रिज्या परिवर्तन की दर ज्ञात करो, यानी गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर। ठीक है, तो गुब्बारे की त्रिज्या r होती है। ठीक है, इसमें परिवर्तन की दर मतलब dr/dt फाइंड करना है यहाँ पे आपको। कब ऐसा करना है, जब आपको यहाँ पे r बराबर 15 सेंटीमीटर दे रखा हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आपको जो चीज़ दी है उसको लिख दिया करो। ठीक है, यहाँ पे आपको dv/dt दे रखा है। ठीक है, जब आपको यहाँ पे dv/dt दिया, एक फॉर्मूला लगाना है सिंपल सा, गोले का जो आयतन होता है। ठीक है, यानी गोले का क्या आयतन होता है, 4/3πr³। 10th में पढ़ा था भाई हमने, 10th क्लास में। ठीक है, 12th में आ गया, 10th में पढ़ के आए थे। चलो नहीं याद है, थोड़े बहुत फॉर्मूले इनको याद कर लेना। ठीक है, ये थोड़े बहुत यूज होंगे, ज़्यादा 3 से 4 फॉर्मूले, 4 से ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है जो यूजेस हैं 10th के यहाँ पे। ठीक है, तो 4 फॉर्मूले तो याद ही कर लो आराम से। ये गोले का ये आयतन का भी मेन फॉर्मूला है। ठीक है, सो इसको याद करके आना। एक घन का है क्यूब होता है, जो एक क्यूब है ना, वो याद करके जाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो घन का ये क्या कहते हैं, गुब्बारे का यानी गोले का आपको आयतन का फॉर्मूला याद होगा, तो आप उसको लगाओगे, फिर उसका डिफ्रेंशिएट करोगे, क्योंकि आपको dv/dt दे रखा है। ठीक है, और जो रियल फॉर्म आती है v बराबर क्या होता है, गोले का फॉर्मूला, वॉल्यूम क्या होता है गोले का, 4/3πr³। ठीक है, सो जो 4/3πr³ है ना आपका, इसका आपको डिफरेंशियल करना है, और इसके जो आंसर यहाँ पे दे रखा है 900 मीटर क्यूब, उसके बराबर रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे वही काम किया गया है। देखो इन्होंने जब इसका डिफरेंशियल किया तो इनको ये मिल गया टोटल टर्म। ठीक है, जो ऊपर लिखी है ये। ठीक है, तो टोटल टर्म इनको मिली, इन्होंने इसी टर्म को क्या किया, इन्होंने इसी टर्म को 900 के बराबर रखा। ठीक है, जो भी आंसर आया। फिर यहाँ पे हुआ क्या, एक बार ये भी समझ लो, जैसे कि 4/3 को इन्होंने बाहर फेंका होगा डिफरेंशिएट करने में, पाई भी भाई कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको भी बाहर फेंका, r³ का किया होगा खाली। ठीक है, अब r³ का जब इन्होंने किया है, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dv/dt करना है ना, क्योंकि dv/dt दे रखा है। ठीक है, सो dv/dt करना है इस चीज़ में हमें, है ना। तो जब dv/dt करना है, 4/3π को मैंने बाहर फेंक दिया, और मेरे को t के रिस्पेक्ट में करना है, तो 3r² तो आ गया, चलो, बट r आपका बच रहा है ना, तो dr/dt आपका बच गया। और मेरे भाई dr/dt तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है, तो बस यहाँ पे आपको r की वैल्यू रखनी है कुछ जो दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ 15 का स्क्वायर कर दो खाली। ठीक है, और ये पूरी वैल्यू आपकी वही आ जाएगी टोटल, है ना। सो देखो यहाँ पे इन्होंने यही किया, 4π आपका वैसे ही रहा, r यानी 15 का स्क्वायर कर दिया dr/dt, और ये 900 के बराबर चल रहा है, क्वेश्चन भी दिया रखा है। ठीक है, बस इन्होंने क्या किया, dr/dt आपको फाइंड करना था किस हिसाब से, इस पूरी टर्म को उठा के इधर फेंका, है ना, अपॉन में इसके। ठीक है मेरे भाई, बस हो गया क्वेश्चन खत्म, 1/π आंसर आ गया इसका सीधा। लेकिन ये 5 नंबर देकर जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है भाई, है ना। सो करके जाना अपने हिसाब से इसे एक बार। ठीक है, ये क्वेश्चन और था इसमें, ये वाला क्वेश्चन है। एक मल्टीप्लिकेशन देख लेना अवयव की कैसे होती है, मैं आपको समझा देता हूँ। कभी भी आपको कोई भी अवयव दे रखे हैं, पहली बात तो उनकी मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है, कब पॉसिबल है देख लो। जैसे कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है, इसकी आप पहले कोटि निकालो, है ना, यानी कितने डिग्री की है ये, तो यहाँ पे देखोगे 2/3 की है ना ये, और कहीं इसकी देखोगे तो ये कितने डिग्री की, यानी कितनी कोटि की है ये 3/2 की है। तो यहाँ पे जो पहली मैट्रिक्स है उसका सेकंड, है ना, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट, कहीं एक जैसे नहीं आ रहे हैं, है ना, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हो। हाँ ऐड कर सकते हो, बट मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऐड भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऐड भी नहीं कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन तो नहीं ही कर सकते हो, ऐड तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, कहीं दोनों चीज़ें बराबर नहीं है। ठीक है, सो देख लो, पहली बात तो हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, ऐडिंग की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, ऐड की बात आपको बता दूंगा, बट अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन कब कर सकते हैं, मान लो पहली मैट्रिक्स का आपको कोई कोटि दे रखा है जो 2/3 है, और दूसरी मैट्रिक्स की कोटि आपकी 3/2 है फॉर द एग्जाम्पल, तो ये 3 सेम आ गया ना, तभी आप मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे। फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पे आपका कहीं मैं कह दूँ कि एक मैट्रिक्स है 2/3 की, और दूसरी मैट्रिक्स है मेरी 4/2 की,
तो यहाँ पे 3 और 4 अलग अलग आ गए, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको एक नियम लगाना जरूरी है कि ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी। कहीं आपको ऐसा नहीं दिख रहा है तो आप कह दोगे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या पॉसिबल है नहीं। पहली मैट्रिक्स का कहीं मैं निकालता हूँ, वही मैं कहता हूँ 2/3 आ रहा है, और सेकंड वाली का देखें तो 3/2 आ रहा है। तो इसका सेकंड टर्म, इसका फर्स्ट टर्म 3 आ रहा है, दोनों यानी सेम आ गया। मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, ठीक है। तभी क्वेश्चन में कहा है कि ए बी फाइंड करो, ठीक है। तो आपने पहले चेक कर लिया आराम से, ठीक है। तो अब कितनी बाई कितने की आएगी, ये जो ए बी नई मैट्रिक्स बनेगी कितनी बाई कितने की बनेगी वो भी सीख लो। ये 2/3 की थी ना आपकी पहली वाली, सेकंड वाली 3/2 की थी, ठीक है। तो 3 को कैंसिल कर दो, जो चीज़ सेम सेम आ रही है तभी तो मल्टीप्लिकेशन हो पाएगी। तो जो इसके सेकंड टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म, इसको कैंसिल करो, जो चीज़ बच रही है, 2 बच रहा है ना, इधर भी 2 बच रहा है, तो 2/2 की आपकी जो रियल आंसर आएगा ना ए बी, वो 2/2 में आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे पहले वाली रो की फर्स्ट कॉलम से, तो आपको पहला एलिमेंट मिल गया, मतलब इसकी जब आपने इससे करी, ठीक है। फिर जब आपने इसी की सेकंड वाले कॉलम से करी तो आपको दूसरा मिल गया। फिर आपने सेकंड वाली रो की फर्स्ट कॉलम से की तो आपको तीसरा मिल गया। जब आपने इसी की सेकंड वाले क्या कहते हैं रो की सेकंड वाले कॉलम से की तो आपको फोर्थ एलिमेंट मिल गया। ऐसे आपकी यहाँ पे पूरी एक 2/2 की मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। सो यहाँ पे आपने यहाँ मैट्रिक्स बनाई, देखो ये आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और बच रहा है, ये भी समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है। मैं जितने का भी आप में आता होगा है ना, उतने का ही आएगा हाईएस्ट, ठीक है। इससे बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है किसी भी मैट्रिक्स का, तो उसके लिए देख लो। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए A11 फाइंड करो, A12 फाइंड करो, ऐसे आप A33 तक फाइंड करोगे, ठीक है। सो सब चीज़ें फाइंड करनी आनी चाहिए, ठीक है ना। A11 फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ और आप खुद निकालोगे। A11 मेरे को फाइंड करना है, तो पहली बात तो -1 की पावर 1+1 मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसके आगे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1 का एलिमेंट, यानी इसके बाद आपको इस मैट्रिक्स को छुपा के ये जो आपका डिटर्मिनेंट बन रहा है ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 0 0 0 आ गया टोटल, ठीक है। इसका राइट आंसर भी 0। अब ये क्या किया सर, ये समझाओ थोड़ा सा, ठीक है। समझना है इसको थोड़ा सा, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखो 1+1 किया मैंने, 1+1 का मतलब क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट, इन दोनों को ऐड करोगे, ठीक है। और इसको हमेशा -1 की पावर में लगाओगे, इन दोनों को ऐड करके। जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 2 होता ना यहाँ पे, तो आप -1 की पावर 1+2 करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना, आप कभी भी 1 1 निकालो, 1 2 निकालो, और यहाँ पे इस रो को छुपाओगे ऐसे। और फॉर एग्जाम्पल आप सेकंड के लिए खेल कर रहे हो, तो सेकंड के लिए क्या करोगे, इस वाले को छुपाओगे। ऐसे थर्ड के लिए कर रहे हो तो क्या करोगे, इसको छुपाओगे, है ना। तो ऐसे आप करते जाओगे तो हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। बस आपको यहाँ पे सब टर्म्स निकालनी है आराम से। टर्म में फिर आपको लाइन्स रख देनी, जैसे A11 जो वैल्यू आई ना उसको रखो पहले नंबर पे यहाँ पे, फिर A22 को 2 की जगह रखो, 3 को, ऐसे ऐसे सबको आपने वैल्यूज़ को रखना है, ठीक है। वो आपकी ट्रांसपोज फॉर्म आएगी, यानी जो रियल मैट्रिक्स बनेगी ना, वो आपने जब वैल्यू रखी वो ट्रांसपोर्ट फॉर्म आएगी, उसका परिवर्तन निकालो, ट्रांसपोज करो उस मैट्रिक्स का। सो आपको एक रियल मैट्रिक्स प्राप्त होगी, जिसको आप एडजॉइंट ऑफ ए कह दोगे मेरे भाई, ठीक है। सो एडजॉइंट ऑफ ए आपका ऐसे निकलेगा। अब जो भी चीज़ यहाँ पे आपको प्रूफ करने के लिए कहीं वो निकालो, जैसे कि ए की मल्टीप्लिकेशन करो एक एडजॉइंट ऑफ ए से, फिर एडजॉइंट ऑफ ए की ए से मल्टीप्लिकेशन करो, देखो दोनों बराबर आ जाएंगे, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा सरल क्वेश्चन है, लेकिन ये 10 क्वेश्चन का और थोड़ा लेंथी है भाई, देखो कैलकुलेशन कहीं नहीं आती है, सो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन आना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन को दबा के लाइक करो और सब बच्चों के साथ शेयर कर दो, बहुत ही ज़्यादा वायरल क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। करके जरूर जाना, समझा दिया अपनी तरफ से। कोई क्वेश्चन आया कमेंट में जरूर पूछना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना मत भूलना मेरे भाई। और हमने एक बैच भी लॉन्च कर रखा है, कहीं आप ये वीडियो जल्दी जल्दी में देख रहे हो तो ये बैच जरूर लो फटाफट। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। ये अभी हम 150 का बैच चल रहा है, ठीक है। बैच भी क्या है, इसमें आपको हाईएस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PDF मिलेगी, ठीक है। और प्लस इसमें आपको पैड ग्रुप से जोड़ा जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारी फ्री क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और ये जो PDF है, ये जिसने जिसने पढ़ ली मजे मजे हैं, ठीक है। आराम से आप इसमें से, मैं तो कह रहा हूँ कि 100 में 100 भी स्कोर कर सकते हो, ठीक है। लेने के लिए आपको यहाँ पे कॉल करनी है, नंबर बता देता हूँ, 6395785947, ठीक है। सो इस नंबर पे आप कॉल करके इसे ले सकते हैं। और कॉल भी नहीं करनी है, आप कॉल मत करो, ज़्यादा कॉल आ जाती है फिर बहुत डिस्टर्ब है, दिमाग रूप ख़राब हो जाता है। आप कॉल मत करके व्हाट्सअप मैसेज कर दो मेरे भाई, ठीक है। डायरेक्टली आपको वहीं पे मिल जाएगा, सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगी। व्हाट्सअप मैसेज करने की ज़्यादा कोशिश करना, कॉल मत करना, ठीक है मेरे भाई। सो आज के लिए बस इतना ही करते हैं फिर, सही है। सो थैंक्स अबाउट इट, देन सी द वीडियो फ्रॉम यूटिक एजुकेशन ऑफिशियली यूट्यूब चैनल। भाई दबा के लाइक करना आपका हक है, और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।